हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ, ये वैकेंसीज़ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आपके असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और लोअर डिवीज़न क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन तमाम पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ निकली हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये जो नोटिस है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ पर हम बता देते हैं, अप्लाई आपको करना है 20 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और जो फ़ीस है वो भी 19 सितंबर तक पे कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने से पहले अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रेडी करके रखिएगा, अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, और ऑनलाइन पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जिस भी सोर्स के थ्रू आप पेमेंट करें वो सब चीज़ें रेडी करके रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको साफ बता देता हूँ, अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी हुई तो प्लीज़ पहले अपनी ईमेल आईडी बनाइएगा, उसी के बाद ये फॉर्म फिल करिएगा। क्योंकि कई बच्चे साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म फिल करवाते हैं और साइबर कैफ़े वाला ख़ुद ईमेल आईडी बनाकर वहाँ पर रजिस्टर कर देता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल आती है उस ईमेल आईडी पर आती है। तो इसलिए ईमेल आईडी आपके फ़ोन में होनी चाहिए, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी ही आप इसमें डालोगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर इन लोगों ने बोला है ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपकी 1250 रुपये फ़ीस है, और बाकी अदर पोस्ट के लिए यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, लोअर डिवीज़न क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनके लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस है पर पोस्ट की, यानी कि एक पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 रुपये देने होंगे। बाकी वुमेन कैंडिडेट के लिए इसमें आई थिंक कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है, और SC ST के लिए भी इसमें कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। डिटेल ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 3 वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 1 है, अनरिजर्व में 1 ST में है, 1 फिजिकली हैंडीकैप में है, और ग्रेड डी के लिए 4 वैकेंसीज अनरिजर्व में हैं और 2 OBC में हैं, और डेटा एंट्री के लिए 1 वैकेंसी निकली है अनरिजर्व में, और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 2 वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पर आप पे लेवल भी देख सकते हो, CPC भी देख सकते हो, ठीक है। और एज लिमिट भी यहाँ पर मेंशन है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 27, और नीचे वाली में 18 से 25 है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर में, और 18 से 27 है लोअर डिवीज़न क्लर्क में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो उसमें डिग्री चाहिए आपको। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो डिग्री है मतलब जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आपकी 19 सितंबर तक फुलफ़िल होनी कंपलसरी है, यानी कि 19 सितंबर तक। क्योंकि अगर आप सपोज़ करिए 18 सितंबर को भी अप्लाई करेंगे तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री का मतलब है आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपके मार्क्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे आपको असिस्टेंट के लिए मैंने आपको बताया डिग्री रिक्वायरमेंट है, और डिज़ायरेबल का मतलब प्रेफरेंस है, अगर ये चीज़ नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं आपको, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट, स्टोर्स, अकाउंट्स में, इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और फैसिलिटी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें भी आपको डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो 10+2 आपको कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा 100 वर्ड्स पर मिनट की लिमिट होनी चाहिए आपकी इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है। और स्किल एंड डेटा एंट्री एंड वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, डेटा एंट्री, कंप्यूटर की डेटा एंट्री की और स्किल की, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पर्सन विद नॉलेज ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी स्टेनोग्राफर, जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों की नॉलेज होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की अगर मैं बात करूं तो 12th पास इसमें रिक्वायरमेंट है। बाकी स्किल टेस्ट होगा इसमें, स्किल टेस्ट के 9 में डिक्टेशन 10 मिनट्स @ 80 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट का डिक्टेशन है जिसमें 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए 65 मिनट की, ठीक है। इंग्लिश में 75 मिनट है, हिंदी में 65 मिनट इंग्लिश में है, 75 मिनट हिंदी में है, और मैनुअल टाइपराइटर के थ्रू, और 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। ये टाइपिंग लिमिट आपको बता रहे हैं। और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, ठीक है, नॉलेज अच्छी हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 10+2 इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। शुड पोसेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 15,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क, 15,000 की डिप्रेशन होनी चाहिए 1 घंटे की, उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 10+2 रिक्वायरमेंट है, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में राइटिंग की, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में राइटिंग
टाइपिंग स्पीड, सॉरी राइटिंग नहीं, टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और कंप्यूटर पे काम करने की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कट ऑफ डेट मैं आपको बता चुका हूँ 19 अगस्त है। और मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, एससी कैटेगरी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, और जो एनसीटीई के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनको 55 साल तक के वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज बार उसमें नहीं है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का होगा, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। और यहाँ पे 4 सेक्शन रखे गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, चारों पार्ट के 25-25 क्वेश्चन होंगे। फिर असिस्टेंट के अंदर आपका स्किल टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें आपसे MS एक्सेल है, MS वर्ड है, MS एक्सेस है, MS पावर पॉइंट है, इन सब चीज़ों का टेस्ट होगा, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड C की बात करें तो अगेन 90 मिनट का टेस्ट है, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 ही मार्क्स के, ठीक है। पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश का 15-15 क्वेश्चन उसमें होंगे। पार्ट 2 में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और अरिथमेटिक का होगा टेस्ट 30 क्वेश्चन। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, पार्ट 3 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, और पार्ट 4 में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20-20 क्वेश्चन होंगे। स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट और शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी, ये 50 मार्क्स का होगा। और टाइपिंग टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर पे, जिसमें स्पीड दे रखी है इंग्लिश में 40 वर्ड की और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट की, ये भी 50 मार्क्स का होगा। ये सब क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, ठीक है। बाकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट एंड सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको कम से कम 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे और इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद देयर विल बी नो इंटरव्यू नहीं है स्टेनोग्राफर ग्रेड C में। स्टेनोग्राफर ग्रेड D की अगर हम बात करें तो जो आपका 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, इसका प्रोसीजर सेम ही है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है वो सेम है। स्किल टेस्ट में भी लगभग सेम है, लेकिन जो आपका शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, 50 मार्क्स का है ये। टाइपिंग टेस्ट की लिमिट भी यहाँ पे इंग्लिश में 35 है और हिंदी में 30 है, ये भी 50 मार्क्स का है, दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 100 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट एंड सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स, सेम क्राइटेरिया इसमें रखा गया है सबका, ठीक है, पास होने के लिए। कोई इंटरव्यू इसमें नहीं है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें 90 मिनट का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज होगा, बेसिक नॉलेज इंग्लिश की पूछी जाएगी, 25 मार्क्स के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स है, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा इसमें टाइपिंग टेस्ट ओनली ऑन कंप्यूटर, जिसमें इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट की लिमिट है और हिंदी में 30 वर्ड की पर मिनट की लिमिट है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह, ये 100 मार्क्स का है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको कम से कम 40 मार्क्स लाने होंगे, और जो ऊपर वाला टाइपिंग टेस्ट है इसमें क्वालिफाई करना होगा, इसमें भी कोई इंटरव्यू आपके लिए नहीं है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करूँ तो 90 मिनट का एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। पार्ट 1 लैंग्वेज टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश का 10-10 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के। फिर आपका पार्ट 2 में मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है पार्ट 3 में, पार्ट 4 में अरिथमेटिक एबिलिटी, और पार्ट 5 में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, सॉरी। और स्किल टेस्ट होगा इसमें फिर आपका, ठीक है, ये टाइपिंग टेस्ट है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, क्राइटेरिया सेम भी है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन ऑनलाइन एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रखी गई है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी गई है कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया क्या क्या है, ठीक है, लेकिन जो इनका क्राइटेरिया है चेंज भी हो सकता है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जब रिसीव होंगी हो सकता है एक सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज भी कर दें। और बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस अभी नहीं हुई है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की सिटीज़ यहाँ पर मेंशन है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। पटना के अंदर बिहार में होगा, रांची के अंदर झारखंड है, भुवनेश्वर के अंदर उड़ीसा है, गुवाहाटी के अंदर असम है, तो इन सब जगहों पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है।
3 सीरी प्रेफरेंस आपको देने पड़ेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त। ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, आगे पीछे वैकेंसीज हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, जितनी वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मैंने आपको बताई। ताकि एडमिट कार्ड वगैरह आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, मैं लिंक दे दूँगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।